होली की पूर्व संध्या पर भारतीय संस्कृति के अनुसार होलिका दहन की जाती है। इसी के तहत विगत गुरुवार रानीगंज के सीताराम जी भवन पीएन मालिया स्थित शिशु बगान फुटबॉल मैदान में पूरे रीति रिवाज के अनुसार होलिका दहन की गई। इस दौरान जमकर पटाखे भी फोड़े गए। भारत में फागुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अगले दिन होली मनाई जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। माना जाता है कि होलिका दहन करने से आसपास की नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाती है और जीवन में खुशहाली आती है। धार्मिक मान्यता है कि होलिका दहन के बिना होली का त्योहार नहीं मनाया जा सकता है। कहा जाता है कि होलिका दहन में सभी लोग अपनी नकारात्मकता की आहुति देकर स्वयं के अंदर सकारात्मक शक्ति का संचार करते हैं। होलिका दहन के दिन विधि विधान से पूजा का बहुत महत्व है। समाज की परंपराओं का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कोरोना महामारी की वजह से 2 साल के बाद इस बार दुगने उत्साह के साथ रंगों का त्योहार होली मनाया जा रहा है। होली की पूर्व संध्या रानीगंज वासियों के लिए ऐतिहासिक रहा। शहर के गणमान्य लोगों के करकमलों से रानीगंज स्पोर्ट्स असेंबली के नए प्रवेश द्वार, मॉडर्न लिफ्ट, द्वितीय तल में बने गेस्ट हाउस और इंडोर स्विमिंग पूल का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों में गजब का उत्साह देखा गया। संस्था के संस्थापक सदस्य राजेंद्र प्रसाद चौधरी ने कहा कि जहां संस्था की बागडोर संभाले युवाओं को हमेशा मार्गदर्शन करने का आश्वासन दिया, वहीं अन्य संस्थापक सदस्य राजेंद्र खेतान ने भी इन युवाओं का हौसला अफजाई करते हुए उनके उपलब्धियों को मुक्त कंठ से सराहा। मुख्य द्वार का उद्घाटन समाज सेवी विजय खेतान, जुगल प्रसाद गुप्ता, संजय बाजोरिया, सतीश खेमका, अनीश पोद्दार ने सम्मिलित रूप से किया। वहीं मॉडर्न लिफ्ट का उद्घाटन बलराम झुनझुनवाला और दीपक जलान ने किया, जबकि बहुप्रतीक्षित इंडोर स्विमिंग पूल का उद्घाटन संस्थापक सदस्य राजेंद्र प्रसाद चौधरी और राजेंद्र प्रसाद खेतान ने फीता काटकर किया। इस मौके पर जहां उपस्थित सदस्यों ने वर्तमान अध्यक्ष अनीश पोद्दार और उनकी टीम को जमकर सराहा, वहीं पूर्व अध्यक्ष हर्ष खेतान ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्था के वर्षों पुराना सपना पूरा हुआ है। इस उद्घाटन समारोह में पवन केजरीवाल, रोहित खेतान, प्रदीप बाजोरिया, पवन बाजोरिया, गोपाल खेरिया, रवि केशरी, विशाल चौधरी सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। संचालन सतीश खेमका ने किया।
कार्यक्रम के दूसरे सत्र में राजस्थान बीकानेर से आए टीम ने होली की समा बांधते हुए राजस्थानी होली गीत नृत्य से उपस्थित लोगों को सराबोर कर दिया। अब पार्टी बनती है, पार्टी बनती है, पार्टी बनती है। सेकंड फ्लोर के ग्राउंड फ्लोर हम लोग हमारा गेस्ट हाउस का सेकंड फ्लोर का ओपनिंग करेंगे। सभी लिफ्ट जाओ ना यार। सर्वप्रथम मैं सबको होली की शुभकामनाएं देता हूं। मैं भी एक पास प्रेसिडेंट रहा हूं 2000। मैंने भी एक परिकल्पना करी थी। सचमुच में ये जो टीम है बहुत बढ़िया काम करी और हमें तो मैंने जब सुने कि जैसे आज स्विमिंग पूल में अभी हम नहीं गए हैं। ये गेट होने में अगर सबसे बड़ा योगदान है, डोनर का योगदान बाद में आया है, किंतु ये गेट की रजामंदी को कराने में हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो योगदान रहा है बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक छोटा सा वाक्य बताता हूँ, 1 मिनट लगेगा। दिवाली का दिन मैं पूजा करने बैठा था, अनीस का फ़ोन आया कि भैया डन हो रहा है, अभी मेरे को पेमेंट करना है, कंडीशन क्या होगी वो बाद में बात करेंगे, तो इसको क्या करूं, अभी मीटिंग वूटिंग करने की टाइम नहीं है, हो सकता है कल फिर ना हो जाए। मैंने अनीस को बोला, अनीस मैं पूजा कर रहा हूं, ये भगवान का प्रसाद मिला है, इसको ग्रहण करो और अभी उनको कुछ टोकन अमाउंट देकर एक कागज पे लिखा लो और ये गेट अपने नाम करो, कंडीशन बाद में करेंगे, वार्तालाप बाद में करेंगे। तो एक बार हमारे प्रेसिडेंट साहब के लिए जोरदार तालियां। सबसे बड़ा योगदान इस गेट के पीछे अनीस का है। प्रसाद मिला और होली पे तो मैंने जैसा सुना है कि यहाँ मेंबर लोग बनने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं एवं क्लब का भी जो लाइफ मेंबर की फ़ी वगैरह है, एग्जैक्ट तो मेरे को मालूम नहीं है, परंतु जो भी हाई लेवल की फ़ी है उसमें भी मेंबर लोग यहाँ काफ़ी आते हैं और क्लब की सदस्य संख्या भी काफ़ी है। यह बहुत अच्छी बात है, उसी से खर्चा निकलता है। खाली एक बात का ये है, मैंने चार्जेज को यहाँ का इतना मत बढ़ा दीजिएगा कि लोग फिर आलोचना करने लग जाएं। इस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कार्य करते जाइए। हम जो फाउंडर मेंबर है, हम लोग को आपका जो भी आपको सहयोग चाहिए हम लोग बराबर आपको देने के लिए तैयार रहेंगे। इन्हीं कुछ शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम दें। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। दुर्गापुर की मेयर आनंदिता मुखर्जी के सहयोग से दुर्गापुर गीतांजलि की तरफ से सिटी सेंटर चतुरज्ञ मैदान में अपना 9वां साल होली उत्सव मनाया। होली उत्सव में शरीक होने वालों की भीड़ काफी थी। साधारण लोग भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए जुटे हुए थे। शुक्रवार सुबह प्रभात फेरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद रंग और अबीर खेलकर लोगों को होली की शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर पूर्व विधायक प्रदीप मुखर्जी, दुर्गापुर नगर निगम के कई काउंसलर, पूर्व मेयर अपूर्व मुखर्जी सहित कई लोग उपस्थित थे। আমার বন্ধ থাকিনি না এই এক বলছি, বছর তারপরে এই উদ্দীপনাটা অনেক বেশি দেখা যাচ্ছে আজকে। কিভাবে আজকে এই পুরো প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করলেন? প্রত্যেক বছর আমরা যেভাবে করে থাকি, পুরো গীতাঞ্জলি পরিবার আমরা একসঙ্গে সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে করেছি। তার সঙ্গে সারা দুর্গাপুরবাসীর ভালোবাসা, আশীর্বাদ এবং আপনাদের সহযোগিতা সব মিলিয়ে প্রত্যেক বছরই গীতাঞ্জলি এক টুকরো শান্তিনিকেতনকে আনার চেষ্টা করে। এবারে আমরা যেটা নতুনত্ব করেছি সেটা হচ্ছে রবীন্দ্র নজরুল দুজনকেই আমরা প্রণাম জানিয়ে একসঙ্গে অনুষ্ঠানটা করেছি, দুজনকেই উদ্দেশ্য করে আর কি, দুজনেই গান। বার্তা দেবে শহরবাসী হিসেবে, একটা পদে তো আপনি মেয়র পদ হিসাবে আছেন, তো আজকে আমি শুধুই শিল্পী অনিন্দিতা মুখার্জি হিসেবে বলবো যে বাসন্তী রঙে সকলের মন রেঙে যাক, কোনো ভেদাভেদ থাকবে না, সম্প্রীতির বার্তা দেব। সবাই আমরা একসঙ্গে মিলে মিশে মানুষের জন্য, মানুষের পাশে, মানুষের সাথে
কাজ করব। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। योगी आदित्यनाथ के द्वारा भेजी गई अबीर को लेकर रंग उत्सव में सराबोर नजर आए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार। शुक्रवार सुबह बांकुड़ा बीजेपी नेताओं को साथ लेकर होली उत्सव में मंत्री सुभाष सरकार शामिल हुए। नोतुनगंज बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार और विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने जमकर होली उत्सव मनाया। होली उत्सव में जमकर एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर इस पावन पर्व को मनाया गया। দেখুন, এই হোলি উৎসবে মানে দিল্লি থেকে আমি গতকাল এসেছি, আর সঙ্গে নিয়ে এসেছি যোগী আদিত্যনাথের পাঠানো আবির। সেই আবির দিয়েই সকলের সঙ্গে যে হোলি উৎসবের আনন্দ মানে ভাগ করে নিলাম। আর এই হোলি উৎসব আমাদের সারা ভারতবর্ষে সমস্ত প্রদেশে আছে। এই হোলি উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমরা একে অপরের মধ্যে সম্পর্ক ঠিক করি, সমস্ত শুভ শক্তির জয় হয়। আর এই মানে শুভ শক্তির জয়ের সূচনা হয়ে যাবে আর সঙ্গে যোগী आदित्यनाथের পাঠানো আবির। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रंग बिरंगी होली और बसंत उत्सव आते ही वातावरण के साथ सभी लोगों में इसे लेकर खुशी देखी जाती है। होली का पर्व ऐसा है जिसमें सभी अपने दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर गले लगाते हैं। इस क्रम में हर साल की तरह इस साल भी RNS क्लब के पास रविंद्र नजरूल सुकांतो संस्कृति संघ की ओर से वसंत उत्सव मनाया गया, जिसमें बच्चों सहित बड़े लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक दूसरे के गाल पर अबीर गुलाल लगाकर इसका आनंद उठाया। यहाँ वसंत उत्सव रविंद्र नजरूल मंच से शुरू होकर जामुड़िया ग्राम होते हुए जामुड़िया पेट्रोल पंप के पास जाकर समाप्त हुआ। यहाँ पर सभी ने नृत्य के द्वारा अपने कला को प्रस्तुत किया। वहीं वापस आकर इस मंच पर बच्चों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाच गाना कविता पाठ भी था। मौके पर गोपी दीवर, काजल दे, तन्मय अधिकारी, श्यामपदो दीवर, सुभाष अधिकारी, बंदनीता अधिकारी, চৈতালি এর গ্রুপের একটা নাচ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। होली का त्योहार हो और बाबा श्याम की झांकी ना निकले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बांकुड़ा में बाबा श्याम की झांकी के बीच भक्तों की रंगारंग होली निकली।
कुचकुचिया स्थित श्याम मंदिर से झांकियों के साथ भक्तों की टोली निकली, जो कि हरेश्वर मेला इंद्रगोड़ा होते हुए व्यापारी हाट स्थित श्याम मंदिर में पहुंची। यहां से नूतनगंज होते हुए स्टेशन मोड़ के पास धर्मशाला पहुंची। बाकुड़ा श्री श्याम महोत्सव सेवा समिति और बाकुड़ा श्री श्याम परिवार सेवा समिति के सहयोग से झांकियों के साथ होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान बाकुड़ा विधायक ने भी जमकर होली का उत्सव मनाया और बाबा श्याम की झांकी के बीच नृत्य प्रस्तुत। इस दौरान बाकुड़ा विधायक ने भी जमकर होली उत्सव मनाया। बाकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शिल्पांचल के साथ साथ रानीगंज में भी धूमधाम से बसंत उत्सव मनाया गया। इस क्रम में रानीगंज के 93 नंबर वार्ड में वार्ड पार्षद टीएमसी नेता आलोक बोस के नेतृत्व में बसंत उत्सव मनाया गया। मौके पर यहां एक प्रभात फेरी भी निकाली गई। प्रभात फेरी रानीगंज बाजार के स्कूल पाड़ा में आकर खत्म हुई। इसमें शामिल लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल से रंगा और संगीत के धुन पर नाचते गाते आगे बढ़े। मौके पर 93 नंबर वार्ड के पार्षद आलोक बोस ने सभी को बसंत उत्सव की बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बसंत उत्सव शांति और सौहार्द का प्रतीक है। उन्होंने सभी से मिलजुल कर इस त्योहार को मनाने की अपील की। वहीं 36 नंबर वार्ड के टीएमसी पार्षद दिव्येंदु भगत ने कहा कि पूरे बंगाल में आज यूं तो बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। बसंत उत्सव आज सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहा, आज पूरे विश्व में बसंत उत्सव मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि बसंत उत्सव का इतिहास उससे भी प्राचीन है। उन्होंने कहा कि बसंत उत्सव शांति और सौहार्द का प्रतीक है। इसके साथ ही होली का त्योहार एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। बसंत ऋतु में पलाश जैसे फूलों के रंगों को शरीर में लगाने से बहुत सी बीमारियों से राहत मिलती है। बसंत उत्सव के परिप्रेक्ष्य में आज पूरे देशव्यापी एवं विदेशों में आज इस चीज़ का प्रचलन है, जो बसंत उत्सव जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर उन्होंने ये बसंत उत्सव को चालू किए थे और 1401 में बसंत उत्सव पहले बांग्लादेश में मनाया गया और इस बसंत उत्सव के लिए हम लोग सब धर्म सब वर्ण के लोग एक साथ मिलकर हम लोग इस उत्सव को पालन कर रहे हैं। और ये उत्सव का मतलब हुआ ये जो हम लोग सब लोग एक हैं और एक मित्रता के प्रतीक हैं और सबको ही हम लोग एक रंगीन हो। और इसके साथ साथ एक साइंटिफिक रीज़न भी है, जो बसंत उत्सव में हम लोग को अगर जो हम लोग जो रंग यूज़ करते हैं, पलाश फूल ये सब यूज़ करते हैं, तो इससे हम लोग को बहुत सा रोग व्याधि से हम लोग ये बचते भी हैं। तो इस चीज़ को आगामी दिन लोगों को हम ये ध्यान में रखते हुए बोलेंगे, ये जितना बाज़ार में जो बाजे बेकार रंग है वो रंग को यूज़ ना करें और सही रंग यूज़ करें और आप लोग बसंत उत्सव अच्छा से मनाइए। और हम पूरा रानीगंज वासियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हैं और शुभेच्छा जनाते हैं और बड़े को हम प्रणाम करते हैं। ये बसंत उत्सव एक हम लोग हर उल्लास के साथ हम लोग ये मना सकें। आपका नाम और परिचय? दिव्येंदु भगत,
हम 36 नंबर वार्ड की काउंसिलर। এটা হচ্ছে বসন্ত উৎসব আমাদের রানীগঞ্জে হয় ছোট। এখানে আমরা সব মানে উৎসবই মোটামুটি মিলেমিশেই আমরা করি। এখানে বিভিন্ন রকমের আমাদের ধর্মের বর্ণের লোক আছে, কিন্তু উৎসবটা আমরা সবাই মিলে করি। এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ আছে। এই ওয়ার্ডে 93 নম্বর ওয়ার্ডে সব ওয়ার্ডেই করছে। 93 নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম রাখা হয়েছে। কালচারাল প্রোগ্রাম আছে সন্ধ্যেবেলায়। আজকে আমরা একটা প্রভাত ফেরি করলাম, মানুষের কাছে মিশে তাকে জানালাম আমাদের আন্তরিকতার কথা, আমাদের একসাথে চলার কথা, আমাদের একসাথে বলার কথা, একসাথে ধর্মনিরপেক্ষভাবে আমরা চলার কথা। কেননা ভারতবর্ষ হচ্ছে একটা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যর দেশ। সেই ঐক্যকে বজায় রাখার জন্যে আজকে সমস্ত ধর্মের মানুষের কাছে গিয়ে আমরা আজকে সবাইকে সবাই মিলন করলাম এবং সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসেছে আজকের এই হোলি উৎসবে। আজকে রানীগঞ্জে আবহাওয়া জনসাধারণকে আমি আমার শুভেচ্ছা, যথাযথ সাথে প্রণাম এবং শুভেচ্ছা, ভালোবাসা, এবং যারা খুব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়ে আমাদের তাদের আমি অনেক অনেক আদর জানিয়ে জানাচ্ছি। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম অলক পরিচয় বলছে এইবারে কাউন্সিলর। বসন্ত উৎসব মানুষের কাছে আজকে 93 নম্বর ওয়ার্ডে শ্রী অলক বসু কাউন্সিলরের নেতৃত্বে এখানে একটা বিভিন্ন সোশ্যাল অর্গানাইজেশন থেকে এখানে একটা র্যালি বার করা হয়েছে। এবং আমরা যেরকম জানি ইন্ডিয়া হচ্ছে একটা ডাইভার্সিফাইড কান্ট্রি, এখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ থাকে, কিন্তু আমরা উৎসবের সময় ধর্ম যার যার উৎসব সবার, তাই সবাই এখানে বিভিন্ন ধর্মের লোকও মেতে উঠেছেন। সবাই পুরো রানীগঞ্জবাসী এখানে আছেন। এখানে আজকে একটা আমি কামনা করি এই রঙিন জীবন, মানুষের যেন জীবন রঙিন হয়ে যায় এবং আগামী দিনে যেন সুগন্ধ। আমার নাম সৌরভ বন্দ্যোপাধ্যায়, সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा जिला तृणमूल महिला कांग्रेस की तरफ से बसंत शोभा यात्रा उत्सव मनाया गया। शुक्रवार हिंद स्कूल मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई, जो सारे शहर की परिक्रमा कर मचान तल्ला में आकर समाप्त हुई। इस शोभा यात्रा में हर एक वार्ड की महिला तृणमूल कर्मी उपस्थित थी। उनके अलावा बांकुड़ा जिला संगठन अध्यक्ष दिवेंदु सिंह महापात्र, शहर तृणमूल अध्यक्ष सिंटू रजक, जिला महिला तृणमूल संगठन सभानेत्री मऊ सेन गुप्ता सहित विभिन्न वार्ड के तृणमूल कर्मी उपस्थित थे। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बसंत उत्सव की धूम शुक्रवार रानीगंज शहर में देखी गई। बूढ़े बच्चे सहित महिला और सभी वर्गों ने मिलकर जमकर होली का त्यौहार मनाया। रानीगंज के मॉर्निंग वॉकर योगा ग्रुप की तरफ से रोबिनसेन स्टेडियम में एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली का त्यौहार मनाया गया। इस दौरान सभी को नाचते, झूमते और एक दूसरे पर रंग लगाते देखा गया।
वहीं दूसरी तरफ बड़ा बाजार स्थित श्री हनुमान मंदिर में बसंत उत्सव के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बसंत उत्सव पर आयोजित कार्यक्रम में सभी भक्तों ने जमकर जयकारे लगाए। इसके साथ ही एक दूसरे पर रंग गुलाल लगाकर होली की मुबारकबाद दी। रानीगंज के स्पोर्ट्स असेंबली और सीताराम जी भवन में भी होली का त्यौहार मनाया गया। दोनों ही जगहों पर रंगों की बरसात की गई। यहाँ महिला पुरुष बच्चों ने मिलकर होली का त्यौहार आनंद पूर्वक मनाया। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।